क्या तुम्हारे क्रश ने 6 महीने से तुम्हारे मैसेजेस रिप्लाई नहीं करे हैं? या नोटिफिकेशन भूल गए? वेलकम टू पहले तो मेरा सवाल है कि 6 महीना तक तुम कैसे ही सब चीज़ में फोकस करके रखता है कि 6 महीना तक मैसेज नहीं किया ये वैर। डेटिंग इन 2025. This is nothing less than a horror movie. Well, this is giving a horror vibe, but forgive me. सबसे पहले तो ये समझ लो, डेटिंग इन 2025 इज नॉट DDLJ बट स्क्विड गेम्स. प्यार तो है बट दिमाग का टेस्ट ज्यादा है. नाउ लड़कियों के लिए तो अलग सर्वाइवल स्ट्रगल है, वैलिडेशन तो मिल जाता है बट नेवर व्हाट यू एक्चुअली वांट. अब इंटरनेट के हिसाब से लड़कियों को एग्जैक्टली चाहिए क्या? हमें एक 6 फीट का लड़का विद स्टेबल जॉब, स्विस बैंक में अकाउंट, 6 पैक एब्स एंड गॉड नोज व्हाट. ऐसा नहीं है, इन लोगों को सर्टेन एज पे सर्टेन टाइप का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर इसका ये जब स्कूल कॉलेज वाला है, ठीक है, तो इसको अपने स्कूल का जो 1%er है वो चाहिए। या तो 1%er बोल दिया तो तुम सोचेगा एजुकेशन वाइज, नो नॉट नेसेसरली। हो सकता है कि वो टॉप रैंक 1 रैंक 2, हाँ वो भी आता है 1% में। या फिर वो जिससे ऑलमोस्ट पूरा कॉलेज डरता है या स्कूल डरता है, वो भी 1% में आता है। या फिर वो 1% वाला जो जिसको बैड बॉय का टैग मिला हुआ है, वो भी है। या फिर वो जो फिर एकदम हैंडसम है, बहुत ज़्यादा, मतलब लुक्स वाइज सबसे सुंदर, सबसे एकदम अलग ही लेवल मॉडल टाइप का, वो भी 1% में आता है। इन लोगों के पास ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है और यही इसको पसंद भी आता है। क्यों? क्योंकि तुम खुद सोच के देखो, अभी हम तुमको बोलेंगे कि कॉलेज का 1% को चूज करो, तो तुम उसमें नौकरी कहाँ से लाएगा? फाइनेंस का तो बात ही नहीं होता कॉलेज में। होगा क्यों? क्योंकि किसी के पास नहीं है फाइनेंशियली कुछ भी, है कि नहीं? किसी किसी के पास रेयर होता है कि कोई एमएलए का, एमपी का, कोई किसी का बेटा उठा है, बाप बहुत अमीर है, गाड़ी से आता है BMW, तो वो भी 1% में आएगा। तो बात यहाँ पे है कि हर लेवल पे, हर एज पे ये लोग को चाहिए 1%er, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है कि अलग अलग एज पे जो 1% वाले जो होते हैं वो अलग अलग तरह से 1% में आते हैं। अब 25 के बाद, जो कि कॉलेज वॉलेज के बाद का सीन है, क्या होता है उसमें 1% में कौन आता है? क्या गुड लुकिंग आते हैं क्या 1% में? नहीं, वो एक्चुअली 2-3% में आते हैं, ठीक है। 1% में मतलब एक तरह से एज बढ़ने के बाद ब्यूटी का जो रिक्वायरमेंट है मेल को लेके, फीमेल में तो मेरे हिसाब से हमेशा से इन लोग का ब्यूटी को ही देखा जाता है। और कुछ इंटेलिजेंस, तुम खुद सोचो, PhD से तुमको आता है कुछ फ़र्क पड़ता है क्या कि तुमको पता चल जाता है कि ये लड़की PhD करके रखी है? नो, लेकिन मेल में आता है। फिर भी टू द पॉइंट आता है। टू द पॉइंट यही है कि 25 के बाद तुम्हारा जो ब्यूटी वगैरह का जो तुम लोग जो एकदम मॉगर वॉकर नेक वो कुछ कर रहा है, कुछ काम नहीं करेगा। पहले फाइनेंस स्टेबल हो जाओ। बट आस्क आवरसेल्व्स, क्या ऐसा लड़का एग्जिस्ट भी करता है? ऑब्वियसली नॉट. करता भी होगा तो हमारी औकात तो है नहीं. सो टुडे लेट मी जस्ट रैंट. नो इन्फॉर्मेशन, नो डेटा, नथिंग. जस्ट मी ranting and my frustration towards modern dating. And by that I mean I grew up watching romantic movies, cliche Bollywood, Dharma and YRF movies. I read Jane Austen growing up, a little bit of Prem Chandan, just like the mix of things. And modern dating seems like a horror comedy. यहाँ दुख, दर्द, पीड़ा, डिप्रेशन, गैसलाइटिंग और थोड़ा सा खुद की किस्मत पे हंसना, सब कुछ है. So let's dive in. पहले लोग मिलते थे, बातें करते थे, things used to go on. अब तुम्हारा एल्गोरिदम तुम्हारा सोलमेट डिसाइड करेगा. क्या तुम्हारे सर्च हिस्ट्री में 50 क्यूट कैफेज हैं? अगले 50 दिन तक तुम्हारा इंस्टाग्राम तुम्हें सिर्फ... छोड़ो, इसका बकवास से अच्छा है कि हम तुमको एक बात बताते हैं। पहले के टाइम में डेटिंग अलग था, ठीक है। अभी से तुम 20 साल पहले इमेजिन करो कि कोई एक फ़ीमेल है, उसके पास कितना ऑप्शन है किसी भी मेल को पिक करने के लिए। तुमको पता है कि बायोलॉजिकली वो इस चीज़ से वो डिज़ाइंड है कि वो वन ऑफ द बेस्ट चुनना चाहती है। क्यों? क्योंकि उसका सर्वाइवल को लेके खुद कंसर्न्ड है, ठीक है। मेल जनरली कंसर्न नहीं होते उस लेवल के लिए, क्यों? क्योंकि उनका सर्वाइवल के लिए बॉडी जो है उस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। लेकिन फीमेल का जो बॉडी है वो सर्वाइवल रेडी नहीं है, तो उनको एक डिपेंडेंसी का एक अंदर से ललक होता है कि हम कहीं डिपेंडेंट हो जाए, जहाँ मेरा दिमाग चलाना ना पड़े, जहाँ हमको ज़्यादा कुछ सोचना ना पड़े, ऑलरेडी कोई ना कोई मेरे लिए हो जो सब कुछ डिज़ाइन करके रखे, हमको बस आराम करना पड़े, जिसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। इसमें तो अगर तुम इस चीज़ को बर्डन समझता है एज अ मेल, तो तुम बेवकूफ़ है, तुम लायक नहीं है बेसिकली, तुम अकेले रहो। हाँ, तो फिर हम क्या कह रहे थे? अभी पहले के टाइम में, अभी से 20 साल पहले जाते हैं, ठीक है। समझो कि 1 to 10 स्केल में 9, ठीक है, 9 नहीं 10 स्केल की ब्यूटी, ठीक है, एक फ़ीमेल है।
तुम अब हमको बताओ एक क्वेश्चन, 20 साल पहले का बात है कि वो अभी मान लो उसका एज 20 है, ठीक है, कॉलेज में है वो, ठीक है। अब हमको बताओ कि कितना पोटेंशियल मेट है जिसका अगर लिस्ट बनना होगा, जिसके अंदर इसके थोड़ा बहुत जो सबकॉन्शियस में आया होगा कि हाँ ये लड़का अच्छा है, वो कितना लिस्ट कितना बड़ा होगा। हम तुमको बेट लगा के बोल सकते हैं कि मैक्सिमम भी घिंचाएगा ना, तुम पहले मैक्सिमम परसेंटेज ही देख लो कि कितना मेल है जो जिसको उसमें से उसको चूज करना होगा। कॉलेज में हो सकता है 20-30 जिसमें से उसको चूज करना होगा। हम बहुत ज़्यादा लेके चल रहे हैं बेसिकली, ऐसा इतना होता भी नहीं था कॉलेज में, मुश्किल से 2 लड़का, नेबरहुड में मे बी 1, कहीं पे मार्केट वगैरह में कहीं कोई दिख गया रैंडमली एक, तुम 5-6 से ज़्यादा कभी नहीं मिलता था ऑप्शन में। ये लोग का पोटेंशियल मेट का बात कर रहे हैं, ऐसे ही कोई रैंडम ऐसे ही मेल नहीं मिलता था। अब क्या हो गया इंस्टाग्राम डायरेक्ट दुबई से आता है कॉल। तो पहले 5 था ना, तो अब एक्चुअली 5,000 5 करोड़ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि इसका इंस्टा कितना, समझ रहा है तुम लोग बात, मतलब ऑप्शन अनलिमिटेड हो गया है, ठीक है। तुम खुद सोच के देखो, अभी हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अभी तुमको हम 100 रुपया दिए, ठीक है, और 100 रुपये किलो टमाटर है, तुमको मार्केट भेज दिए, तुम मार्केट में गया, तुमको 20 को दुकान दिखा, 20 में सबका रेट सेम ही है, सब 100 रुपये किलो है सब टमाटर, ठीक है, लेकिन ABCDEFGH करके लिखा हुआ है और कलर भी अलग अलग है, किसी किसी का क्लेम कर रहा है कि टेस्ट भी अलग है। कंफ्यूज नहीं होगा तुमको लगता है कि तुम पहला शॉप पे रुकेगा तो खरीद लेगा? सेम चीज़ है ये लोग के साथ भी, क्योंकि पहले ऑप्शन 5 ही था तो उसमें से इतना मेहनत नहीं करना पड़ता था ये लोग को चूज करने में, या फिर इतना ये लोग का दिमाग सटका हुआ नहीं था उस टाइम। अभी सटक गया है कि अगर कोई क्लेम भी कर लेते कि हाँ यही टमाटर खरीदेंगे, तो खरीदने के बाद भी डाउट में रहता है कि भाई बताइए वो टमाटर बढ़िया था, वही लेना था हमको, गलती कर दी है। या फिर इस टमाटर में थोड़ा सा भी लगा कि यार कैसा है, हम नहीं लेंगे, फेंको, जा रहे हैं उधर। नई जगह सजेस्ट करता रहेगा विच आर एस्थेटिकली प्लीजिंग। तुम कभी जाओगे तो नहीं, क्योंकि प्लान कभी सक्सेसफुल होते नहीं है। कोई एक ना एक तुम्हारा गधा दोस्त हमेशा तुम्हारा प्लान कैंसिल करेगा। गलती से किसी इन्फ्लुएंसर की डेटिंग एडवाइस देख ली तो ऐसा लगेगा कि ये मेन वर्सेस वुमेन वाली डिबेट या क्रिंज पॉडकास्ट दिखने लगेंगे, या तो फिर तब तुम सोचोगे कि ये रिलेशनशिप प्यार का संगम है या फाइनेंशियल डिसीजन का। यार इसका तुम ही लोग देख लेना, वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, क्या देखिए इसमें